बायर से उजल दशा बोलो बायर से उजल दशा भीतर मेरा अंग है बायर से उजल दशा बायर से उजल दशा भीतर मेरा अंग है को भला तन मन ये कई रंग है ताशे को भला तन मन ये कई रंग है ताशे को भला बायर से उजल दशा भीतर मेरा भीतर भरिया भंगा भीतर में परमात्मा प्रकट हो सदगुरु प्रकट हो भीतर में अब प्रकट है प्रकट नहीं हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामे से भूतानि यंत्रारूढ़ानि माया प्रत्येक प्राणी के में हृदय में भगवान विराजमान लेकिन विराजमान तो है वो प्रकट नहीं है बीज रूप में है वो धरती में बीज पड़ा है वर्षा होने पर भी घास ज्यादा नहीं हुई क्यों नहीं हुई धरती गर्म नहीं हुई पानी एक जल्दी वापिस वर्षा नहीं है गेब कर दिया 15-20 दिन का महीना भर का इसलिए घास नहीं होगी ऐसे जीवन में तुम सत्संग का गेब करते रहोगे तो तुम्हारी जो ये चेतना का अंकुर है ये फूटेगा नहीं पान नहीं निकलेंगे पलवित फलवित नहीं होगा ये तो सत्संग देते रहो इनको जब तो अंकुर होकर के बड़ा वृक्ष बन जाएगा लंबा चौड़ा लोग फल खाएंगे आशीर्वाद देंगे तुमको अरे भाई सही भले तुम उपदेश नहीं भी देते तो कोई बात नहीं बाप जी हम तो गृहस्थी उपदेश तो किसी को देते नहीं है मत दो तुम कुछ मत बोलो लेकिन तुम्हारे अंदर ईश्वर बोल रहा है उसका प्रकाश जितना तुम ज्यादा साधना करोगे उतना ही तुम्हारा ईश्वर विकसित होगा और विकसित ईश्वर विज्ञान की किरणें छोड़ेगा जगत को पवित्र करता है भक्ति जिसमें प्रकट परमात्मा है चलती फिरती जहां जहां वो जाता है जहां जहां घूमता है जहां जहां कदम रखता है जहां जहां जिससे बात करता है जिस घर में प्रवेश करता है पवित्र 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 धरती पवित्र हो जाती है इसलिए कहते हैं सिद्ध सुधारे दिया अपनी सिद्ध सुधारे दे अपने साधु सुधारे देश है सिद्ध सुधारे दे अपने सुधारे देश है भूमि पवित्र संतदा संत चरण परवेश 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 है संत चरण परवेश है संत चरण संत चरण परवेश है संत चरण परवेश है भूमि पवित्र राम जी
चरण परवेश है, भूमि पवित्र संत चरण परवेश है, संत चरण परवेश है। बोलो राम। राम। सिद्ध क्या करता है? अपना शरीर सुधारता, मोटा कर लेता, पहाड़ जैसे छोटा हो जाता, सूक्ष्म प्रति में घुस जाता है। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा इशिता वशिता प्रकाशिता वशिता, 8 सिद्धि उसके सामने हस्त कमलवत, यानी जो है उसके सामने प्रकट हो जाती है सिद्ध महापुरुष के। लेकिन सिद्धों को भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। दुनिया को चमत्कार भले बता दे, क्यों? वासना है जगत की प्रतिष्ठा, कि मुझे माने, मेरी ख्याति हो, लोग मुझे माने, बस ये है। तो भाई कई लोगों के मन में ऐसा प्राय रहता है, साधुओं के जितना ही ज्यादा त्यागी है तो ज्यादा प्रतिष्ठा की भूख है। बुरा मत मानना। क्या करो, सभा में बैठे व्यासपीठ पर, सत्य बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए संत कहते हैं, कंचन तजना सेज है, और सेज त्रिया का नहीं, दोरो तजनो रामदास, मान बढ़ाई ये है। बोलो राम। बहुत मुश्किल, मान बढ़ाई नहीं छोड़ती। लुगाई को छोड़ दो, पिपिया पैसा छोड़ दो, स्त्री हाथ नहीं लगा सकती, पैदल चलते हैं, वाहन छोड़ दिए, उसको थोड़ा सा तुम कह दो कि बाबा जी आप रुकाई ना महाराज, अरे भाई राम जी रो गुरु महाराज रो कज जुड़ो है, शीतलदास के हैं बाब जी, अरे शीतलदास रे कहीं कियो, अरे शीतलदास कहीं कियो, हैं बाब जी, अरे शीतलदास रे कहीं कियो, अरे शीतलदास कहीं कियो, अरे थारो बाप शीतलदास, बोबरदास है कि शीतलदास, बोबरदास। इतनी समता, अपमान कोई नहीं सहन करता। जो दुनिया का अपमान सहन कर ले वो जगत में सफल हो जाता है। मान बढ़ाई के लिए रोते हैं, मरते हैं। कोई इसी व्यक्ति का, कोई किसी का नाम नहीं लेते हैं, तो सार्वजनिक बात कहते हैं। कोई भी हो, साधु गृहस्थी सबकी बात है। मान बढ़ाई छूटे, अभिमान गिरे, अहंकार गिरे, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। कोई नहीं सहारा, ठोकरों में बस पड़ा है परमात्मा के चरणों। होई मूड भज राम, महाराज ने कहा, मूड होकर के भजन करे। दुनिया चाहे निंदा करे, चाहे स्तुति करे, लोग माने नहीं माने, नहीं माने उतना ही फायदा है। बहुत बढ़िया। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई बाहर से तो वो है और अंदर मेला ता थी, कोवा बला कोवाई थी कि बेचारा